हरे कृष्णा। मानव जीवन कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक दुर्लभ वरदान है। इस पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं, लेकिन मनुष्य को ही वो बुद्धि और विवेक मिली है जिससे वो सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। परंतु अक्सर हम इस अनमोल जीवन को केवल भोग और इच्छाओं में खो देते हैं और भूल जाते हैं कि इसका असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। इसी सत्य की ओर हमें ले जाती है एकादशी, वो पावन दिन जब हम देह की भूख को त्याग कर आत्मा की प्यास बुझाते हैं। एकादशी केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म को भगवान को अर्पित करने का एक सुवर्ण अवसर है। इस व्रत का महत्व हमें एक महान कथा में से और स्पष्ट हो सकता है, सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की कथा से। राजा हरिश्चंद्र अपने अटल सत्य और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनके सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। स्वप्न में भगवान का आदेश पाकर राजा ने ऋषि को अपना पूरा राज्य दान में दे दिया, और जब देने का वचन दिया तो वो पूरी तरह निभाया, चाहे कीमत कुछ भी हो। राज्य छोड़ने के बाद विश्वामित्र ने उनसे दान में दिया गया धन भी तुरंत मांग लिया, ताकि राजा अपना वचन पूर्ण कर सके। राजा के पास उस समय इतना धन नहीं था, तो उन्होंने अपनी रानी और पुत्र को बनारस में कपड़े बेचने के लिए भेजा, परंतु वहां भी विपत्तियां कम नहीं हुई। रानी को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और पुत्र को भी किसी के घर नौकर बनना पड़ा। स्वयं राजा ने भी जीविका चलाने के लिए शमशान में चौकीदार का कार्य स्वीकार किया। दिन रात चिताओं की अग्नि और शोक में डूबे परिजन, यही उनका संसार बन गया। ऐसे ही एक दिन श्रावण शुक्ल एकादशी, अन्नदा एकादशी का पुनः आगमन हुआ। उसी दिन एक साधु शमशान में आए और राजा हरिश्चंद्र से बोले, राजन, आपकी ये दुर्दशा केवल भाग्य की देन नहीं, पिछले जन्म के पापों का परिणाम भी है। आज यदि आप अन्नदा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पाप कट जाएंगे और जीवन में प्रकाश पुनः लौट आएगा। राजा ने न केवल अन्न और जल का त्याग किया, बल्कि पूरी दिन और रात भगवान के नाम में डूबे रहे। उस रात शमशान की नीरवता में भी उनके होठों से गोविंद गोविंद की ध्वनि गूंजती रही, और भोर होते ही मानो चमत्कार हो गया। विश्वामित्र ने उनकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर सब कुछ लौटा दिया। राज्य, परिवार, सम्मान सब वापस मिल गया। ये केवल संयोग नहीं, ये थी अन्नदा एकादशी की कृपा, जो भूख को तपस्या में और तपस्या को वरदान में बदल देती है। यहीं से हमें समझ आता है कि एकादशी के लाभ केवल भौतिक नहीं है। ये दरिद्रता मिटाती है, पाप नष्ट करती है, मन को निर्मल बनाती है और भगवत भक्ति का मार्ग सुलभ बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये हमारे और भगवान के बीच एक गहरा संबंध जोड़ती है। जब हम भोजन का त्याग करते हैं तो खालीपन केवल पेट में नहीं, मन में भी बनता है, और उसी खालीपन को हम भक्ति से भर देते हैं। अन्नदा एकादशी हमें सिखाती है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल जीविका कमाना या इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को उस परम सत्य में लीन करना है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उपवास और भक्ति का ये मेल हमें भीतर से हल्का और ऊपर से बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। और शायद यही कारण है कि कहा जाता है कि जिसने एकादशी को अपना लिया, उसने जीवन के सच्चे अर्थ को पा लिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।